हम इस वक्त मौजूद हैं वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में। वासा मीटरों की फैक्ट्री लगाने जा रहा है जिससे कि लाहौर में 7 लाख से ज़ायद मीटर लगाए जाएंगे और फैक्ट्री लगाई जाएगी पब्लिक पार्टनरशिप के हवाले से। इस हवाले से हम बात करेंगे एमडी वासा और डीएमडी वासा गफरान साहब। जी सर, आप मीटर के हवाले से आप बताएं ज़रा नाजरीन को कि आपने एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं वासा के हवाले से कि आप मीटर की फैक्ट्री यहाँ लगवा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से। उसके ज़रा बताएं सर, क्या किस तरीके से उसको आप लगाएंगे? दरअसल पानी की फरामी, जिस तरह बिजली की फरामी और गैस की फरामी होती है, अगर आप सोचें कि गैस की फरामी हो रही हो बग़ैर मीटर के या बिजली आपके घर में आ रही हो बग़ैर मीटर के, तो किस तरह ज़ाया होगी और किस तरह उसका ज़िया होगा। तो पानी में भी चूँकि मीटरों के बग़ैर सप्लाई हो रहा है हर शहर में पाकिस्तान के, और लाहौर में भी सिर्फ 40,000 मीटर ही हम लगा सके हैं अब तक घरों में, जबकि 7 लाख से ज़्यादा हमारे सार्फिन हैं। तो लिहाजा मीटरों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी ताकि पानी की किफ़ायत और कंजर्वेशन की जा सके, पानी को बचाया जा सके। तो इसलिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मीटरों की फैक्ट्री कोई नहीं थी। अगर हम मीटर मंगवाएंगे तो डॉलर्स बाहर जाएंगे पाकिस्तान के, पाकिस्तान को वैसे भी कोई फाइनेंशियल इसमें क्राइसिस आने मौजूद है। तो इसमें फिर वासा ने ये हुकूमत पंजाब की मंजूरी से, हुकूमत पंजाब की हिदायत पे एक ये मनसूबा मंजूर हुआ कि पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें कि वो यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाएं और उसके बाद हम लोग उनसे मीटर लगवाएं और अगले 10 साल में उनको पे बैक कर दें महीने की बेस पे। तो लिहाजा इसके ऊपर टेंडरिंग हुई। उसके नतीजे में चाइनीज़ कंसोर्शियम, उसने ये काम, 4 कंपनियों का कंसोर्शियम है जिसने ये काम को विन किया है। अब आखिरी अप्रूवल के लिए, हकमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला की सरबराही में जो पीपीपी बोर्ड है उसके पास ये केस चला गया है, जिसकी आइंदा हफ्ते मंजूरी मतवक्को है। एक फैक्ट्री लगेगी पंजाब में। कौन सी जगह पर सर? उस सिलसिले में वैसे तो कंपनी जो मीटरों को जिसमें फैक्ट्री लगानी है उसकी कोई पाबंद हमने नहीं किया कि किस शहर में लगाए, लेकिन उन्होंने ये जो बंदिया दिया है कि जो M3 इंडस्ट्रियल सिटी है, जो M3 मोटरवे जो फैसलाबाद को जाती है, वहाँ पे सनती शहर है फेडमिक। तो उस फेडमिक में उन्होंने इस मीटरों की फैक्ट्री को लगाने का बताया कि वो यहाँ लगाएंगे। और इस फैक्ट्री से चूँकि इंडस्ट्रियल सिटी है और वहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद हैं फैक्ट्री को लगाने के लिए, ह्यूमन सोर्स भी, मैन पावर भी अवेलेबल है, तो वहाँ लग जाएगी। उसके बाद 2 से 3 साल में 7 लाख से ज़्यादा मीटर वो प्रोड्यूस करेंगे और लाहौर के हर शहरी को जहाँ पे वासा कनेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे मीटर लगा देंगे वो। और मीटरों से रीडिंग भी ऑटोमेटिकली खुदकार तरीके से वासा के बिलिंग के निज़ाम में मुंतकिल हो जाएगी। सर, पानी का जो ज़िया है इस वक्त भी हमारे लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा पानी का ज़िया होता है। ये मीटर लगाने से ये पानी का जो ज़िया है उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा? मीटर लगाने के बाद सबसे पहली तो लोगों के पैटर्न के, इस्तेमाल के पैटर्न में तब्दीली आएगी कि उनको पता होगा कि बिल आना है अगर ज़्यादा पानी वो यूज़ करेंगे या ज़ाया करेंगे। अगर कोई पानी की छिड़काव की कोशिश करेगा फारग वक्त में सड़क के ऊपर या रैंप को धोते ही जाएगा तो उसे पता होगा कि बिल ज़्यादा आ जाना है, रीडिंग ज़्यादा हो जानी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेक होगा कि बिल ज़्यादा ना आ जाए। उस वजह से हर आदमी, हर सारफ की ये कोशिश होगी कि वो पानी को ज़्यादा यूज़ ना करे, कम से कम यूज़ करे। तो इसके नतीजे में हमें पानी की जो सेविंग आएगी, पूरे शहर में ये सेविंग होगी। तो ज़मीन के नीचे से जो पानी निकालते हैं उसमें भी कमी वाक़ होगी और इसमें वाबी ज़ख़ीरा, उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी। सर, ये मंसूबा जो है फैक्ट्री लगाने का, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा और कब वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होगी मीटरों की? जो मायदे की शिकें हैं जिसके तहत हम ये कंपनी से एग्रीमेंट कर रहे हैं इस टेंडरिंग प्रोसेस के बाद, उसमें यह है कि 6 माह के अंदर कंपनी पाबंद होगी मीटरों की फैक्ट्री लगाना और वो अपनी ही कॉस्ट पे फैक्ट्री लगाएगी कंपनी। उसके बाद 2 साल, जिसमें 1 साल की एक्सटेंशन हो सकती है, उसके अंदर उन्होंने 7 लाख से ज़्यादा मीटर प्रोड्यूस करके घरों में लगाने भी हैं लाहौर में। और उसकी रीडिंग का सिस्टम ऐसा होगा जो कि टेलीमीट्री या ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग बेसिस होंगी कि वो ऑनलाइन वासा के जो बिलों की छपाई का निज़ाम है, बिलों की तैयारी का निज़ाम है, उसमें ऑनलाइन वो रीडिंग करेगी वासा का सिस्टम। अच्छा, इसमें सर
जो मैन पावर है वो कितनी एक इसमें लगेगी और कितनी लोग जो हैं रोज़गार से वाबस्ता होंगे इस फैक्ट्री के हवाले से? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि मीटर अभी तक नहीं बन रहे थे तो मीटर बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तकरीबन 150 से 200 अफराद उस फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे। उसके बाद उसकी सप्लाई चेन होगी, कहीं से वो उसकी बॉडी बनाने के लिए जो मेटल है वो कहीं से मंगवा रहे होंगे, वहाँ भी कहीं ना कहीं किसी को नौकरी मिलेगी। तो इसमें अंदाज़ा ये किया जा सकता है कि 400-300 कुल मिला के आदमी रोज़गार हासिल करेंगे। फिर मीटरों की तनसीब के दौरान उनको बंदे चाहिए होंगे मीटर लगाने के लिए, तो उसमें भी यही अंदाज़ा है कि 40-50 आदमी रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम करेंगे। तो ये एक ना सिर्फ ये कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी और फिर मीटर हो सकता है पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी हो सकता है। अच्छा सर, ये जो फैक्ट्री वाले हैं जो ये फैक्ट्री लगाएंगे और मीटर का जो लगाने का तरीक़ाकार है, ये भी बीड के ज़रिए होगा, ये किसी को ठेका दिया जाएगा या वो खुद पाबंद होंगे लगाने का? वो कंपनी खुद पाबंद होगी मीटर लगाने के लिए, और इसमें जो शराइत हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वो यही हैं कि कंपनी अपने खर्चे से पहले फैक्ट्री लगाएगी, क्योंकि उस कंपनी को अट्रैक्शन ये है कि उनको इतना बड़ा गाहक मिल गया है। अच्छा, जो कि और वो पेमेंट अगरचे हम 10 साल के अरसे में करेंगे। अच्छा सर, ये जो पेमेंट है जो कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, वो वासा अरसा 10 साल में कंज्यूमर से लेकर उनको देगा? बिल्कुल, माहाना की बुनियाद पे हम पेमेंट की अदायगी वापस करेंगे, लेकिन शुरू में जो इब्तदाई पेमेंट है, जितने मीटर वो कंपनी लगा दिया करेगी, उसको 3 माह के अंदर 25% पेमेंट कर दी जाया करेगी हुकूमत पंजाब की तरफ से। हुकूमत पंजाब ने एक सहूलत दी है जिसका नाम उन्होंने रखा है वायबिलिटी गैप फंड। उसमें से 25% अदायगी कर दी जाएगी गवर्नमेंट से लेके। उसके बाद जो बाकी मानदा 20% है वो वासा अदा करेगा। अच्छा, ये 45% ये बनती है। उसके बाद जो 45% 100 में से निकाल दें तो 55% रह जाएगी, जो 10 साल में माहाना की बुनियाद पे सारफ से लेके वासा उनको पे करेगा। और सारफ को इसलिए बोझ नहीं आएगा कि उनका बिल भी उतना ही कम तकरीबन हो रहा होगा जितनी मीटर की रेंट होगी। तकरीबन 150 के करीब माहाना मीटर का रेंट होगा, और जो हमने ट्रायल बेसिस पे मीटर लगा के देखा है वो 200 के करीब माहाना पानी के बिल में बचत भी हो रही होगी। तो उसी बचत में से ही वो मीटर की कॉस्ट निकल आएगी। सर, इससे पहले जो मीटर लगाए गए हैं यहाँ हम देखते हैं शहर में लगाए गए हैं, वो आया कहाँ से आए थे और वो किस फैक्ट्री से आप लेते थे और उसका क्या तरीक़ाकार था? वासा में 1976 में वासा कायम हुआ था, और सबसे पहले वासा ने 1977 में मीटर खरीदे थे, और वो यूनाइटेड किंगडम या यूके की कंपनी ने उस वक्त सप्लाई किया था, जिसका नाम कैंट था। उसके बाद बदतरीज वासा हर साल 5 से 10 हज़ार मीटर खरीदता रहा। इसमें कैंट के बाद शलम्बर्जर नामी फ्रांस की कंपनी थी, उसने सप्लाई किए। उसके बाद चीन की कंपनी, उसने भी मुतअद्दिद बार मीटर सप्लाई किया, और एक तुर्की की कंपनी ने भी आखिरी दफ़ा जो मीटर खरीदे गए हैं वो 2013 में खरीदे गए हैं, तो वो तुर्की से बेलान मीटर कंपनी से आए थे। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कंपनियों से मीटर आते रहे, लेकिन अब चूँकि एक बड़ी सप्लाई और बड़े इंस्टॉलेशन इसमें होनी है जो कंपनी के अपने खर्चे पे होनी है, तो इसलिए ज़ाहिर है कि अब चीनी कंसोर्शियम ने ये विन किया है, तो चीन की टेक्नोलॉजी यहाँ पे मीटरों की आएगी। सर, आप समझते हैं कि चीनी प्रोडक्ट जो है वो अपने मेयार पर पूरी उतर सकती है? हमारा जो यहाँ का यूजेज है, जो हमारे यहाँ के कंज्यूमर है, उसके मुताबिक आप समझते हैं कि चाइना जो है, चाइना की जो कंपनी है वो मेयार दे सकेगी जो हमें लाहौर में रिक्वायर्ड है? जिस तरह पाकिस्तान ने JF थंडर चाइना के साथ मिलकर बनाया है, और वो एक बैनुल-अक़वामी मेयार का जंगी तैयारा है, और खला में भी चीन पहुंच गया और काफ़ी तरक्की कर ली, तो इस मीटरों में भी एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल की गई है। वो है बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड, OIML उसको कहते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल मीटरोलॉजी फ्रांस, उसके स्टैंडर्ड्स या ISO 4064 उसको कह सकते हैं, ये स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड पे जो यूरोप का सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर होगा वही एलिजिबल था या हिस्सा ले सकता था, उसके बगैर वो मीटर हमने मंजूर नहीं करने थे कमेटी ने। तो खुशकिस्मती से ये तमाम जो तसरीहात हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं, इन पे वो मीटर पूरे उतर रहे थे, तो इसलिए इन मीटरों को बैनुल-अक़वामी मेयार का कहा जा सकता है। तो सर, ये जो बैनुल-अक़वामी मेयार का मीटर है जो कि आप, ये काविश है आपकी MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ की काविश है, और इन्हीं आपकी ही काविश से ये
मंसूबा जो अमल में लाया जा रहा है, आप समझते हैं कि इससे, ये मीटर लगाने से यहाँ पानी की चोरी रुक सकेगी और जो इजाफी बिल है पानी का वो उसको भी रोका जा सकेगा? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट हुकूमत पंजाब को जाता है, वज़ीर आला पंजाब को, जिनकी सरबराही में PPP एक्ट पहले बना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद PPP बोर्ड बना जिसने इस मंसूबे की मंजूरी दी, और उसके बाद उस मंजूरी के पेश नज़र वासा ने फिर उसके ऊपर अमल दरामद किया। तो ये एक पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है, वासा भी पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है। तो इसके नतीजे में तखमीना है कि 30 से 40% पानी की बचत होगी इस्तेमाल में, और इसके नतीजे में 30 से 40% बिजली का बिल भी वासा का कम आएगा जो ट्यूबवेल चलाने में यूज़ होती है। और उसके बाद ज़ेर ज़मीन आबी ज़ख़ीरा, उसमें जो गिरावट जो अभी थमी है, पहले से कम हुई है, रुकी है, इसमें पानी ऊपर भी आना शुरू होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी रिटायरमेंट करीब है, आप रिटायर होने वाले हैं वासा से, MD वासा। आप समझते हैं कि जो आपके बाद अफसरान यहाँ तैनात होंगे, जो आएंगे, वो इस मंसूबे को, इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रख सकेंगे? हाँ देखें जी, मेरा चूँकि एक प्रोफेशन है, मैं कोई खाली एक सरकारी अफसर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर भी हूँ, और वो भी सैनिटरी इंजीनियर हूँ, पानी का सब्जेक्ट है मेरा। तो जिस तरह एक डॉक्टर या वकील रिटायर नहीं होता है, इस तरह इंजीनियर भी कभी रिटायर नहीं होता। किसी ना किसी हैसियत में अपनी इस जो भी सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझे दी है उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, और इदारे भी चलते रहते हैं और सिस्टम चलता रहता है, और बहुत सारे काबिल इंजीनियर इस वक्त मौजूद हैं वासा में जो इस काबिल हैं कि बेहतर से बेहतर अंदाज में काम कर सकें। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल रोशन है वासा का। बहुत शुक्रिया। हम साथ थे जाहिद अजीज़ साहब के, जो कि MD वासा हैं। इनसे हमने गुफ्तगू की, इनका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।